हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज अभी निकल कर आ रही है, वो ये है कि वेनेजुला में अर्थक्वेक आया है और वाइस प्रेसिडेंट जो कि एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। सो लेट अस डिस्कस वेनेजुला अर्थक्वेक, एटलीस्ट 32 डेड एंड मोर देन 700 इंजर्ड। आज हम लोग इस पर एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे 2024 में, जो कि वेनेजुला पर पूछा हुआ है। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा तो आपको मालूम होगा इसके बारे में और हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा, ये अभी आज की न्यूज आ रही है, इंटरिम सेज इंटरिम प्रेसिडेंट। तो मैं ये भी बताऊंगा कि इनको इंटरिम प्रेसिडेंट क्यों कहा जा रहा है, डेल्सी रोड्रिगोज। ओके, तो हुआ क्या है ऐसा कहा जा रहा है कि 7.2 और 7.5 दो लगातार अर्थक्वेक आया 40 सेकंड्स के गैप पर। ओके, वन आफ्टर द अदर। और ये वेनेजुला में आया है, कैपिटल के पास, और इससे बहुत सारे बिल्डिंग्स तबाह हो गए, जैसे कि आपने देखा होगा। वेनेजुला's interim leader डेल्सी रोड्रिगोज has declared a state of emergency after the country was struck by powerful twin earthquake। So दो अर्थक्वेक आया, कैपिटल कैराकस के पास में ही आया है। ओके, और यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा कि फर्स्ट अर्थक्वेक जो है वो 7.1 मैग्नीट्यूड का था, और 40-50 सेकंड बाद दूसरा आया 7.5 मैग्नीट्यूड पर। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सा स्केल यूज किया जाता है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। ओके, द सेकंड अर्थक्वेक हैड अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर एंड its epicenter was 16 किलोमीटर साउथ ऑफ मोरोन। मोरोन एक जगह है कैपिटल के पास, कैराकस के पास, वहीं पर ये अर्थक्वेक आया है। तो आप समझ सकते हो नियरली कैपिटल के आसपास ये अर्थक्वेक आया, मेन जो एपिसेंटर है। आप समझते हो कि एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, फोकस, यू नो दीस थिंग्स। अगर नहीं पता है तो गो एंड फाइंड आउट व्हाट इज एपिसेंटर, व्हाट इज हाइपोसेंटर एंड व्हाट इज फोकस। ओके, इसमें से दो एक ही चीज होता है, वो अभी आपको कमेंट्स में बताना है। ओके, तो यूएस इमीडिएटली डिप्लॉइंग रेस्क्यूअर्स टू वेनेजुला आफ्टर क्वेक, सेज मार्को रूबियो, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और ये क्यों यूएस क्यों इतना इंटरेस्टेड है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास में। सो लेट अस बिगिन। तो अभी तक 32 लोगों की डेथ हो चुकी है और 700 से ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। ला गुआरा डिजास्टर, वही ला गुआरिया जो है जगह, वही कैराकस के पास में, जो कैपिटल है वेनेजुला का, उसके पास में ये। ओके, सो लेट अस सी। इवन मोदी जी ने भी ट्वीट किया आज मॉर्निंग में, डीपली सैडेंड बाय द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय द सिवियर अर्थक्वेक्स इन वेनेजुला। On behalf of the people, I extend our heartfelt condolences. ठीक है, condolences to the government and people of Venezuela. Okay, और we pray for the speedy recovery and injured and stand in solidarity, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंडिया है, दिस इज साउथ अमेरिका, आई एम राइटिंग ऐसे, और यहाँ वेनेजुला मिलेगा। वेनेजुला की कैपिटल है कैराकस। और आपको पता होना चाहिए कुछ चीजें जो कि अक्सर क्वेश्चन आता है। पहला है वेनेजुला लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है, क्रूड ऑयल रिजर्व। प्लस वेनेजुला में एक फॉल है एंजल फॉल, वो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड है ना। वहां पे ओरिनोको रिवर है, उसके आसपास ऑयल बहुत होता है। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक आया है ना, वो यहीं पर आया कैराकस के थोड़ा सा वेस्ट में, समवेयर है, जो उसका मेन ईपी सेंटर था। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, यहीं पे कहीं पे इसका एपी सेंटर था। तो ये ला गुआरिया जो प्रेसिडेंट है वर्ड लिखा, वो वही है, कैराकस के पास में है, कोस्टल एरिया में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं ट्विन अर्थक्वेक आया, वही मैंने आपको बताया। एक 7.1 या 7.2 के आसपास आया और दूसरा 40 सेकंड्स के बाद 7.5 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आया। ओके, और यही बताया जा रहा है, कहीं पे आ रहा 30 लोग, कहीं पर आ रहा 40-50 लोग। लेट अस सी कि कितने लोगों की डेथ हुई है। अभी तो हो सकता है नंबर्स इंक्रीज भी करे। और आपको पता है कि, है ना, क्वेक विल स्ट्रेन वेनेजुला's इकोनॉमी। तो वेनेजुला की इकोनॉमी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है। पास में देखो इसी पे क्वेश्चन आया था 2024 प्रीलिम्स का, ये मैं दिखाऊंगा कि वेनेजुला, इससे पहले जब मार्को रूबियो निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट थे ना, तो उनके जमाने में बहुत सारे इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह आया था, फिर यूएस ने सैंक्शन वगैरह लगा दिया था। तो वेनेजुला की इकोनॉमी ऑलरेडी डैमेज थी, तो इससे और ज्यादा नुकसान हो सकता है अर्थक्वेक के बाद। तो आप देख सकते हो ये सब न्यूज। ओके, सुनामी अलर्ट ऑल्सो इशूड। और आपको पता है सुनामी क्या होता है, यानी सुनामी जापानीज टर्म है, जो कि वाटर बॉडी में आता है, स्पेशली जब उसके रीजन में आसपास में अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन अगर पानी के अंदर आए। मतलब ऐसा कुछ है, जैसे अगर आप देख सकते हो, अगर नीचे में यहाँ पे कहीं पे अर्थक्वेक आ गया पानी के नीचे, लेट मी मेक इट विद अनदर पेन, जैसे यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया, तो इससे क्या होगा कि पानी में हलचल होगी और इससे सुनामी वेव्स जनरेट होता है। और आपको पता है सुनामी को हार्बर वेव्स भी कहते हैं, बिकॉज वो हार्बर कोस्ट में ज्यादा तबाही मचाता है। ओके, हार्बर वेव्स कहते हैं। और अगर मान लीजिए आपकी शिप कोस्ट पे खड़ी है, आपको मालूम हुआ कि यहां से सुनामी आ रहा है, तो कहा जाता है कि शिप लेकर के पानी के अंदर चले जाओ, ताकि यहां पर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है पानी के बीच में। आपकी शिप यहां खड़ी हुई है और नीचे से सुनामी चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। लेकिन अगर आपकी शिप कोस्ट पे खड़ी है तो तबाह हो जाएगी। तो कोस्टल, इसीलिए सुनामी को कहा जाता है हार्बर वेव्स, कोस्ट में तबाही मचाता है। वैसे आप बीच में रहोगे खड़े, नीचे से चला जाएगा। अगर बीच में शिप खड़ी है, नीचे से सुनामी चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो आपको पता है सबसे दिल्ली सुनामी 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक सुनामी आया था, जो कि इस रीजन में था, है ना, यहाँ पर।
इस रीजन के आसपास, और इससे इंडिया श्रीलंका को भी इम्पैक्ट हुआ था, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था 2005 में उसके बाद, और उसके अंदर बनाया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये सब जीएस है ना, मेंस में पढ़ते हो आप लोग, मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है ना, एज फार एज रिमेंबर GS3 में, तो उसमें आप लोग पढ़ते हो, शायद आपको पता होगा, तो वही चीज है, वो वहीं से फ्लो होता है। अब देखो वेनेजुला अर्थक्वेक 32 डेड, नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इज एक्सपेक्टेड टू राइज, डेल्सी रोड्रिगोज सेज। तो डेल्सी रोड्रिगोज जो है ना वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। क्यों हुआ ये था कि उनके प्रेसिडेंट थे जनवरी तक निकोलस मदुरो, तो यहाँ पे जो फोटो बनेगी वाले, इनको और इनकी वाइफ को कैप्चर कर लिया गया था डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, सो यूएस के द्वारा, ऑफकोर्स यूएस ने अपने मिशन भेजा था और यहां से रात रात उठा के ले गए थे अंडर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी को। सो निकोलस मदुरो और इनकी वाइफ को, क्यों, देखो निकोलस मदुरो जो है वो कम्युनिस्ट है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के, तो वही इन्होंने दलील ये दिया, और ये कैपिटलिस्ट है तो उनका आइडियोलॉजिकल वॉर रहेगा। दूसरी चीज ये है कि निकोलस मदुरो और इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने ऑयल को नेशनलाइज कर लिया था, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं आ सकती, तो कोई यूएस की कंपनी आकर के ऑयल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो इन लोगों को पसंद नहीं था। और वेनेजुला लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व है, तो जब लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व है तो ऑफकोर्स अमेरिका की नजर वहां रहेगी, तो इसीलिए उनको कैप्चर कर लिया गया, प्रेसिडेंट को निकोलस मदुरो, और उसके बाद डेल्सी रोड्रिगोज को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दी गई। ये वाइस प्रेसिडेंट थी तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट अभी है, इसलिए आपने देखा होगा जब हम लोगों ने डिस्कस कराया तो उसमें लिखा था कि ये इंटरिम प्रेसिडेंट है। ओके, सो ये सब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वेनेजुला जब ये अरेस्ट कर लिया गया, उनको ले जाएगा उठा के यूएस के द्वारा 3 जनवरी को। उसके बाद आप देखो जनवरी की न्यूज है ना, कि वेनेजुला ने ओपन कर दिया ऑयल प्राइवेट सेक्टर्स को, ऑयल कंपनी है ना, मतलब ऑयल सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। पहले सिर्फ नेशनलाइज था, यानी 100% गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। उसके बाद क्या हुआ कि अब वो लोग अलाउ करना शुरू कर दिए, क्यों, बिकॉज अमेरिका प्रेशर डाल रहा था, है ना, तो लोगों ने परमिट कर दिया। और दूसरी बात है कि इवन निकोलस मदुरो के साथ प्रॉब्लम थी ये कि उसने सक्सेसफुली कंट्रोल नहीं किया था, बहुत ज्यादा हाइपर इन्फ्लेशन वगैरह आ गया था वेनेजुला में, हाइपर इन्फ्लेशन और बहुत सारे लॉसेस वगैरह हुए थे, बहुत महंगाई बहुत बढ़ गया था, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी हो गई थी, वो ठीक से इकोनॉमी को हैंडल नहीं कर पाता, तो लोग भी नाराज थे, ये बात सही है। हालांकि जो अमेरिका का कैप्चर करने का रीजन था वो अलग था, आपको पता होगा, है ना। इसीलिए अभी आप तो देखोगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो जैसे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं इंडिया में, वैसे यूएस में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। तो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने लिखा है कि वी एक्सटेंड आवर डीपेस्ट कंडोलेंस, है ना, अमेरिका स्टैंड्स विद वेनेजुएलन पीपल एंड वी आर इमीडिएटली डिप्लॉइंग सर्च एंड रेस्क्यू टीम, है ना, इन वेनेजुला। तो सबका अपना इंटरेस्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। अब देखो अर्थक्वेक क्यों आया, अगर आप देखोगे और आपको पता पढ़ाया जाता है ज्योग्राफी में कि प्लेट बाउंड्रीज में अर्थक्वेक आने का चांसेस हाई होता है। अब आप यहां पर देखो, ये वाला रीजन, यही वाला रीजन है वेनेजुला के नॉर्थ में जहां पर अर्थक्वेक आया है, तो ये प्लेट बाउंड्री है, कैरेबियन और साउथ अमेरिकन प्लेट बाउंड्री, तो इसलिए यहां पर अर्थक्वेक आया। दूसरा मैंने आपको बताया था कि 2004 में जो सुनामी आया था वो यहां पर अर्थक्वेक आया था, इसीलिए आया था। और आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया और ये सब रीजन में बार बार अर्थक्वेक वोल्केनोस अर्थक्वेक आता है, वो इसीलिए कि ये प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पर अगर आप जापान को देखोगे तो ये 3-4 प्लेट बाउंड्रीज यहाँ पे मिलती है, इसीलिए जापान में अक्सर अर्थक्वेक आता है, ठीक है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन है 2024 का जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डिस्कस कराऊंगा। तो इसमें क्या लिखा है, वेनेजुला हैज अचीव्ड रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस सक्सीडिंग प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम फ्लीइंग इमिग्रेशन। नहीं, 2024 में निकोलस मदुरो थे, उस टाइम पर भी बहुत दिन से ही है, 10-12 साल से ऊपर से, तो इनसे हैंडल नहीं हो पाया, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत सीवियर थी, तो ये गलत हो गया। वेनेजुला हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, यस दैट इज करेक्ट। और ऐसे भी इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है, अगर एक गलत करो तो अपने आप आंसर पे पहुंच जाओगे, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आसान भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इस तरह क्वेश्चन आता है, जो चीज न्यूज में है उस पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन, इस तरह के हम और वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।